सबसे पहले तो राधे राधे टू ऑल। जैसा कि हम शुरुआत करते हैं राधा रानी का नाम लेकर, और आप सब लोगों का सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वेबिनार में और स्टार साइन परिवार में। जैसा कि आपको पता है कि ओकल्ट की जितनी भी स्ट्रीम्स हैं, ज्यादा से ज्यादा हम यहाँ पर लेके आ रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो है न्यूमरोलॉजी के ऊपर, कि न्यूमरोलॉजी क्यों यूज करनी चाहिए, ये काम भी करती है या नहीं, या आप अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं या नहीं। तो सीधे मनीष जी के पास चलते हैं। मनीष जी प्लीज अब आप स्टार्ट कीजिए प्लीज। थैंक यू पुरुषोत्तम जी। तो नमस्कार सभी लोगों को, राधे राधे। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का आज के स्टार साइन के इस वेबिनार में। आई थिंक सब लोग मुझे जानते हैं, जो मुझे नहीं जानते हैं मैं उनको बता दूं कि मेरा नाम है मनीष के मौर्य एंड आई एम एन एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट बाय पैशन। आई एम वेरी वेरी पैशनेट अबाउट दिस साइंस and that is the only reason I'm involved in this, and that is the only reason जो ब्लेसिंग मैंने फील की है, जो ब्लेसिंग मैंने महसूस महसूस की है, उस चीज को लेके एज अ मिशन मोड में आप समझ लीजिए। कुछ समय पहले हम लोगों ने स्टार साइन बनाया और मिशन मोड में इस पे ही काम कर रहे हैं कि किस तरीके से लोगों को कन्विंस किया जाए कि यस दिस इज गुड, प्लीज यूज इट, प्लीज यूज इट। ठीक है, उसी डायरेक्शन में जो है लोगों को पढ़ाना भी शुरू किया। पढ़ाने का एज सच कोई बहुत ज़्यादा इंटेंशन नहीं था, कंसल्टेशन एंड उससे ही बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। बट फिर टीम से डिस्कशन हुआ तो यही समझ में आया कि पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज कंसल्टेशन कर करके कितने लोगों का किया जाएगा। और एक चीज़ कहीं बैक ऑफ द माइंड में मेरे हमेशा ये रहती है कि न्यूमरोलॉजी एक ऐसी चीज़ है, न्यूमरोलॉजी एक ऐसी चीज़ है कि जब तक हम उसे डे टू डे लाइफ में यूज नहीं करते हैं तब तक वो पावरफुल होके उस तरीके से रिजल्ट नहीं देती है। तो उसी डायरेक्शन में ये काम चल रहा है। और वंस इन अ वाइल मैं हमेशा ये आता हूँ और इस तरीके से आपसे बात करता हूँ कि क्यों यूज करना चाहिए। जो मेरे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं उनसे भी मैं पूछता हूँ कि क्यों यूज करना चाहिए, और जो नए लोग हैं उनके साथ ये शेयर करने की कोशिश करता हूँ। तो आप कौन, हमारे बीच में कोई है ऐसा जिसे डाउट है, या जिसे ऐसा कोई मतलब एक जनरल क्वेश्चन है मन में कि यार ये काम करता भी है, कैसे करता है, नहीं करता है? कोई है हमारे बीच में तो अपना आप हैंड रेज कर सकते हैं। और अगर नहीं है, आप सब लोगों को कम से कम अगर इतना पता है कि यस न्यूमरोलॉजी तो काम करता ही करता है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे और पहले आपसे समझेंगे कि यस ये काम करता है तो क्यों करता है। जितने भी लोग पार्टिसिपेट करना चाहेंगे डिस्कशन में, ठीक है, इट्स अ वेरी सिंपल एंड ओपन डिस्कशन कि व्हाई शुड वी यूज न्यूमरोलॉजी और ये क्यों काम करता है। ठीक है, ये दो चीजों पे डिस्कशन करेंगे। कोई अगर पार्टिसिपेट करना चाहता है तो प्लीज रेज योर हैंड एंड आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबॉडी की बी पार्टिसिपेटिव, एंड देन आई विल शेयर सम मोर इनसाइट। ठीक है, एनर्जी के रेफरेंस में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रेफरेंस में बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि क्यों यूज करना चाहिए। तो ऐसा कोई है जो न्यूमरोलॉजी पे डाउट करता हो कि भी ये काम करती है या नहीं करती है तो कैसे करती है। हमने तो ये किया लेकिन मेरे कुछ फायदा नहीं हुआ, मेरे को तो सब कुछ ऐसा ही लगता है। ये क्या चीज है, नाम में एक अक्षर बढ़ा देने से या घटा देने से जीवन परिवर्तन हो जाता है, या एक ब्रेसलेट पहनने से जीवन में ब्लेसिंग आती है या नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं ब्रेसलेट नहीं पहनने चाहिए, बहुत सारे लोग कहते हैं पहनने चाहिए। न्यूमरोलॉजी में ये रेमेडी काम करती है, न्यूमरोलॉजी पहली बात काम करती है नहीं। ऐसा कोई है जो जिसको इसके ऊपर डाउट हो? हीरा जी ने हैंड रेस किया है, आई थिंक प्लीज। हीरा सर ने हैंड रेज किया है टू आंसर व्हाई शुड बी यूज। व्हाई शुड बी यूज, यस। यस यस, हीरा सर से बात करेंगे और मैं अगर कोई और भी अगर पार्टिसिपेट करना प्लीज अपन चाहता है। सब लोग घर के बैठे हैं, सही गलत उससे कोई मायने नहीं रखता है। सिर्फ आप पार्टिसिपेट कीजिए, कैमरे ऑन रखिए, और इससे क्या होता स्पेशली है। हाँ जी। स्पेशली जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने पढ़ लिया है, मतलब उनको तो जरूर जवाब देना चाहिए। अगर आपने अगर क्लास करके भी अगर ये आप कन्विंस नहीं हो पाए कि यस इसे यूज करना चाहिए, तो फिर तो डेफिनेटली वी नीड टू टॉक। हाँ जी, मैं एक ऑरा स्पेशलिस्ट हूँ एंड मेरे पास में ऑरा के स्पेशल कैमराज हैं जिससे वी कैन टेक द ऑरा फोटोग्राफ। मेरा नाम पहले हीरा लाल तापड़िया था,
आई हैड अ रेड ऑरा अराउंड मी, और जिस दिन से मैंने लाल हटाया मेरी ऑरा बहुत अच्छी हो गई, बेटर हो गई, मतलब मेरा क्रोध भी कम हो गया एंड मेरी रेड ऑरा भी चेंज हो गई. सो दिस चेंज आई फाउंड आउट, एंड नॉट ओनली विथ मी, मैंने कई लोगों के नामों में चेंजेस किए एंड आई एनालाइज विद द ऑरा ओनली कि हाउ दैट गेट्स चेंज. और आपका नाम चेंज, आप सिर्फ एक पेज अपना नाम लिख लीजिए एंड यू विल गेट अ चेंज इन योर नेम. सो दैट आई हैव फाउंड आउट. बहुत 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 अच्छा अच्छा। आपने शेयर किया सर, मतलब बहुत अमेजिंग फीडबैक आपने शेयर किया। बिकॉज ये जैसे होता है ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये वैसी सर से वाली मैं बात हो गई। सर मनीष सर, मैं सर से एक चीज और पूछना चाहता हूँ सर, आप तो ऑरा स्कैनर के मतलब गुणी हैं, तो कभी क्या आपने कभी राशि रतन या कभी किसी क्रिस्टल को पहनने के हाँ वो बाद या भी, पहले फर्क ये पड़ता है या पिक्चर नहीं पड़ता है? हमने हमने फोटोग्राफ्स लेके उन स्टोन्स की भी फोटोग्राफ की, और जी हमने एक स्पेशल चीज पाई, आपकी ऑरा के अंदर वो अगर रंग की कमी है तो आप उस पर्टिकुलर कलर को यूज कीजिए, अदरवाइज मत कीजिए. मान लीजिए मेरा बुध खराब है और मैं अगर पन्ना पहनता हूँ तो मुझे और ज्यादा खराबी भी हो सकती है. जी अगर वो मेरे से मैच नहीं करता है जी या मेरी एनर्जी के मुताबिक वो नहीं है, और जी। फिर भी अगर मैंने पहन लिया तो मुझे तकलीफ होगी. हम्म। जैसे जैसे हैपेंड विथ मी, जी मेरे बुद्ध के हिसाब से किसी ने मुझे सजेस्ट किया यू हैव अ पन्ना, उसने बहुत बढ़िया पन्ना भी लाके मुझे दिया. मैंने जी कहा भैया पैसे दूंगा, मैं पहले ट्राई कर लूं मेरी ऑरा से, फिर देख के दूंगा. जी। अब मेरी ऑरा उस बुद्ध को पहनने से ब्लैक ही, तो आई डेंट यूज इट. पर अगर मैं यूज करता तो सर्टेनली मुझे तकलीफ देती. जैसे मैं अगर ग्रीन कलर पहनता हूँ दैट गिव्स मी अ ट्रबल, मेरी ओके। एनर्जी डिप्लीटेड हो जाती है. So that is why I found out that green color is not suitable to me. नहीं हीरा जी, यानी कहने का मतलब है ये फर्क तो डालते ही है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, ये तो आप मानते हैं? एकदम 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 जी। एकदम. बस यही मैं So आपसे that जानना we can और सर, analyze और by aura very easily. सर एक Aura क्वेश्चन द्वारा और। very जी easily. जी जी जी। हीरा जी हाँ आपने बहुत अच्छा, हाँ एक एक सिर्फ मैं आपसे क्वेश्चन लेना चाहता हूँ। क्या आपने हाँ मनीष के मौर्य जो स्टार साइन फैमिली है, जो भी हम यहाँ पर क्लासेस कंडक्ट करते हैं, किसी में भी आपने हाँ पार्टिसिपेट किया है आज तक? हाँ, मैंने पहले की है आपकी क्लासेस, तभी कौन? तो आज ज्वाइन किया है वापस. नहीं नहीं, मैं एक जनरल वेबिनार में आने वाले, या मनीष जी की क्लास ली है क्या आपने कभी? न्यूमरोलॉजी की जनरल इनकी पूछ रहा क्लास मैंने नहीं ली, हूँ। नहीं इनकी की क्लास है? मैंने अटेंड की है. नहीं, बस वही मैं कह रहा हूँ कि मैं ये बता देना चाहता हूँ कि हीरा जी ने क्लास अटेंड नहीं की है, लेकिन उसके बाद भी वो मानते हैं कि एनर्जीज काम करती हैं, और उनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है एज ए ऑरा स्कैनर्स। ये मैं कहना चाहता हूँ कि हर चीज अपने आप में काम करती है, सिर्फ आपको एक सही गाइडेंस देने वाला होना चाहिए। ठीक, थैंक यू वेरी मच हीरा जी, एग्जैक्टली. थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच हीरा जी, आई थिंक बहुत अच्छा आपने एक फीडबैक दिया। सबसे जो अच्छी चीज आपने ये एनर्जी के रेस्पेक्ट में बताई। आज मैं जब न्यूमरोलॉजी की बात करूंगा तो आज थोड़ा एनर्जी के रेफरेंस में ही मैं बात करूंगा, तो एक अच्छा कॉन्टेक्स्ट अपने आप जो है सेट हो गया है। राधा रानी भी देखती रहती हैं कि इनके दिमाग में क्या है, उसके हिसाब से ही चीजों को वो करो, ठीक है, उनकी ब्लेसिंग है। और कोई शेयर करना चाहेगा? कि हमें न्यूमरोलॉजी क्यों यूज करनी चाहिए? हम जब कहते हैं कि एवरीथिंग इज एनर्जी, तो क्या एनर्जीज काम करती हैं? तो जो भी शेयर करना चाहे, 2 लाइनों में, 4 लाइनों में। चाय वगैरह पी के लग रहा नहीं बैठे हैं हम लोग आज। हाँ, तो थोड़ी आज सी घबरा, अब सब घर की बात हो रही है, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अच्छा, यूज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये तो बता सकते हैं हाँ या ना? प्लीज रेज योर हैंड, पार्टिसिपेट कीजिए। जितना हम अपने वेबिनार को ज्यादा बातों में कन्वर्ट करेंगे, तो आपकी प्रॉब्लम्स भी धीरे धीरे सॉल्व होने लग जाएगी। आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो भी आप न्यूमरोलॉजी के तहत पूछ सकते हैं। अच्छा, हाँ, यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, चलिए उसमें हाँ या ना में ही बात कर हाँ लेते हाँ, हैं। ये बात कर लेते हैं। ये भी एक अच्छी चीज है, चलिए संगीता जी से बात करेंगे। संगीता जी से बात करेंगे, चलिए। हाँ, डेफिनेटली यूज करना चाहिए। मैं खुद की लाइफ में भी ये बहुत यूजफुल हुआ है, मेरी खुद की लाइफ में। और अभी मैं प्रिडिक्शन दे रही हूँ थोड़ा थोड़ा दूसरों को, वेरी गुड। और बहुत अच्छा रिजल्ट आया है उनसे। और जिसके नेम नंबर वो 5 में लिया है, बैलेंस हुआ है उनका, तो 2-3 दिन में ही उनको इतना अच्छा रिजल्ट मिला है कि बहुत बहुत अच्छा लगा है। इसलिए बहुत तो अमेजिंग, बहुत। हाँ, और जो जिनकी जिनकी मिसिंग नंबर्स है, उनको जो रेमेडी दिया है, जो सर ने बोला था वही रेमेडी दिया है, उनकी लाइफ में भी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा चेंजेस आया है।
मेरे खुद की Very लाइफ में भी चेंजेस आया है, क्लास करने के बाद ही आया है, सर को मालूम है। तो इसलिए मैं समझती हूँ डेफिनेटली करना चाहिए। परफेक्ट परफेक्ट, थैंक यू संगीता amazing, मैम। amazing. तो पुरुषोत्तम जी, संगीता मैम हम लोग के बैच में थी, आई जी थिंक बहुत पहले, ऑलमोस्ट आई थिंक 7-8 मंथ हो गया, ज्यादा ही हो सात गया। आठ महीने हो गए। वेरी गुड, वेरी हाँ, गुड। हाँ, तो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग मैम। थैंक यू। थैंक यू सर। आपके जीवन में थोड़े सा भी बदलाव अगर हम ला पाते हैं तो हमारे लिए ये अचीवमेंट से कम नहीं है। और रिया तोमर जी, प्लीज आप बताएं, न्यूमरोलॉजी यूज करनी चाहिए कि नहीं? बट मुझे एक डाउट है न्यूमरोलॉजी में। तो मैंने लाइक नंबर्स वाला तो समझ पाती हूँ, लाइक लोगों को के पास जाती हूँ, उनका डेट ऑफ बर्थ से नंबर से कनेक्ट कर लेती हूँ, लेकिन जैसे स्टोन्स का हो गया या कोई धागा, ये इसमें बिलीव नहीं करती। या ओके। अगर मिसिंग नंबर्स है उसमें भी बिलीव नहीं करती। मिसिंग नंबर्स कैसे होता है वो भी नहीं आता बेसिक। और नेम नेम में भी नंबर्स का 3-4 ऑप्शंस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। उसका भी कंफ्यूजन है। ओके, बट आप ये मानती हैं मैम कि न्यूमरोलॉजी मतलब कहीं ना कहीं बैकएंड में काम कर रहा है आपके लिए, करेक्ट? रिया जी, यस। आपको ये पता है कि न्यूमरोलॉजी में बहुत अलग अलग तरीके के मेथड होते हैं, बहुत अलग अलग तरह के स्ट्रीम्स होती है न्यूमरोलॉजी की भी, लेकिन आपको ये लगता है कि ये काम करती है या नहीं, ये आप समझ पाते हैं? आपको क्या लगता है? काम तो करती है, बस डेट ऑफ बर्थ का पता है, लेकिन जो मिसिंग नंबर्स है या किसी का नाम है उसका मैं बिलीव इतना नहीं करती। नहीं, आपको पता नहीं है, हमें पता है। जो जो सीखे हुए हैं उनको पता है, जो सीखे हुए नहीं है उनको नहीं पता है। हम तो सिर्फ इतना जानने की आज प्रयास कर रहे हैं कि लोग आज, जैसे पहले भी न्यूमरोलॉजी तो 5000 साल से चल रही है, लेकिन आज जब थैंक्स टू जूम, थैंक्स टू टेक्नोलॉजी और बहुत सारे गुरुओं का भी बहुत बहुत शुक्रिया है जो इस प्रथा को आगे बढ़ा रहे हैं कि हर घर में कम से कम 1 या 2 न्यूमरोलॉजिस्ट होंगे। तो कम से कम बाजार में नहीं तो कहीं सोसाइटी में ना करके, कम से कम अपने घर की अगर सभी मेंबर्स की लाइफ को सुधार पाए तो वही हमारे लिए ब्लेसिंग का काम करती है। तो उन सभी गुरुओं का भी बहुत बहुत सम्मान है और नमस्कार है उन सभी को भी। इसीलिए हम जानना चाह रहे हैं कि काम करती है कि नहीं, बस ये जनरल पूछना चाह रहे हैं। अशोक जी से बात करेंगे। जी अशोक जी। सर नमस्कार। नमस्कार अशोक जी, कैसे हैं आप? आई एम फाइन सर, आप कैसा है? ऑल गुड, ब्लेसिंग है सर, थैंक यू। न्यूमरोलॉजी काम करती है, काम करता है। वो मैं सीख के आपसे सीख के घर में सबका नाम करेक्शन कर दिया। वेरी गुड। बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है। रिजल्ट धीरे धीरे मिलने शुरू हो गए। न्यूमरोलॉजी में क्या होता है, वो टाइम का ये जरूरत नहीं रहता है, वो सिर्फ डीओबी से होता है ना, वो सटीक बैठता है। जी जी। एस्ट्रोलॉजी में टाइम का ज्यादा महत्व रहता है, इसलिए ये सही काम करता है। जी जी, बहुत बहुत आपने अच्छा एक्सपीरियंस है, काम करता है कहने का मतलब आपका। वेरी गुड, वेरी गुड, यही यही जानना चाह रहे हैं। बहुत सारे लोग क्या वेबिनार में नए जुड़ते हैं, वो सोचते हैं जैसे कभी कोई, जब आदमी जब सुखी होता है ना तो वो ये सोचता है कि भगवान को दूध चढ़ाने से क्या होगा, या 2 अगरबत्ती लगाने से भगवान क्यों प्रसन्न होगा, या मंदिर में 1 रुपया देने से भगवान क्यों खुश होगा, या बहुत सारे लोग बोलते हैं कि शनि मंदिर में जाकर आप तेल चढ़ा दीजिए, काले कपड़े दे दीजिए दान, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। इन सब के पीछे क्या साइंस है, क्या हमारे शास्त्रों में लिखा है और किस तरीके से। हालांकि उस आप सब लोगों का डाउट जायज है, क्योंकि क्या हो गया है कि आजकल बहुत सारा व्यवसायीकरण हो गया है, सब लोग पैसा कमाने के लिए भी ये कर रहे हैं। लेकिन अगर ईश्वर ने आपको बुद्धि दी है, विवेक दिया है, तो आप अगर उसका यूज करेंगे सही तरीके से तो आपको पता पड़ेगा कि कहीं ना कहीं ये साइंस काम करती है। और इसको आपको खुद समझ के जब आप करेंगे ना, तब आपको पता पड़ेगा कि नहीं ये है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी विद्या काम करती है, और किस तरीके से करती है, क्या एनर्जी इसके पीछे है। हम आपको सिर्फ ये बता नहीं रहे हैं कि ये होने से ये होता है, उसके पीछे के साइंस को भी आपको यहाँ बताया जाता है।
तो मैं आप सब लोगों का 2 मिनट का समय लूंगा। हमारी एक अपकमिंग क्लासेस अभी 11 तारीख से आ रही है, जिसके 2 या 3 सेशन हुए हैं। अगर आप में से जो लोगों ने न्यूमरोलॉजी की हुई है या नहीं की हुई है, प्लीज आप सब लोग इनवाइटेड हैं, आप कीजिए। एनर्जी एक्सचेंज 9311 है, जिसको आप 5000 पर देकर बुकिंग कर सकते हैं, अपनी सीट रिजर्व कर सकते हैं। कल से ये कंटिन्यू हो जाएगी। आपको इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग्स, सर्टिफिकेशन, इसके अलावा आपको प्रॉपर नोट्स सारे के सारे दिए जाते हैं। लगभग 1 से सवा महीने की क्लासेस रहती है, 9:30 बजे का बैच रहता है। इसके अलावा भी आपको कभी किसी चीज की दिक्कत होती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, या अभी इस कोर्स के रिगार्डिंग किसी को कोई भी दिक्कत हो या ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा हो कि क्या होगा कैसे होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि न्यूमरोलॉजी काम भी करती है या नहीं करती है, और करती है तो कैसे। अगर आप एक फ्रेशर हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम, और अगर आपने कहीं से सीखा हुआ है तो भी आपको बहुत सारा कंटेंट उसके अंदर मिलने वाला है। कोर्स कंटेंट जो है वो आपके ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा एंड ऑफ द सेशन। तो आप वो कोर्स कंटेंट देखकर भी आपको सेटिस्फेक्शन मिले तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। जिस भी ग्रुप में आप हैं वहां के ग्रुप एडमिन को आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, या जो भी बैनर आपके पास आया है उस बैनर पे मेरा और मनीष जी का नंबर है, आप हमें कॉल कर कर या व्हाट्सएप कर कर अपनी सीट को रिजर्व कर सकते हैं। सर प्लीज आगे बताइए आप। जी, राजीव जी से बात कर लेते हैं, उनका हैंड रेज है। बिल्कुल बिल्कुल राजीव जी राजीव जी। वेरी गुड इवनिंग सर, कैसे हैं गुड जी? इवनिंग राजीव जी, अच्छे हैं, आप कैसे हैं? बस कुछ नहीं सर, आई वांटेड टू शेयर समथिंग रिगार्डिंग न्यूमरोलॉजी। यस सर तो मैं प्लीज। वो जितने मेरे साथ में पार्टिसिपेंट, जितने मेरे फ्रेंड सर्कल बैठा हुआ है, मैं उन सबको एक बार थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहता था। इट इज नॉट समथिंग कि भी आप मतलब मनीष जी है वो है, मैं उसलिए न्यूमरोलॉजी नहीं कह रहा हूँ। ऑन द होल न्यूमरोलॉजी, व्हाई इज न्यूमरोलॉजी सो इम्पोर्टेंट टू अस, जिसका हमें पता ही नहीं था। तो कैन आई से फ्यू वर्ड्स ऑन दैट सर? यस यस प्लीज गो अहेड। सर एक्चुअली सर ये लास्ट ईयर मेरे साथ हुआ था। इंसिडेंटली आई हैड गॉन, मतलब कहीं मैं चेक कर रहा था, कहीं पर न्यूमरोलॉजी की कोई बात हो रही थी। तो बेसिकली जैसे उन्होंने मेरे को, ही कॉल्ड मी एंड ही सेड कि भी अच्छा मिस्टर जैन, लाइक व्हाट इज दिस, मतलब दिस इज योर नेम एंड ऑल दैट। और आप बिलीव नहीं करेंगे, द मिनट आई, पहले तो आई सेड इट्स परफेक्टली राइट सर, आई एम राजीव जैन राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। बट द मिनट आई सेड नो, आई एम सॉरी, अर्लियर एट द एज ऑफ 5 or this saying my name was Harinder Jain, and from Harinder Jain I changed। तो कहते चेंज क्यों, किस somebody told you? मैं कहा नहीं सर, मेरे को वो लग रहा है सरदारों वाला नाम आ रहा है, तो मेरे को वो लग रहा था। And all of a sudden I asked my father to get it changed, and my father changed it. He got the change because school पर चाहिए था, तो next day he got it changed। And I'm today surprised कि 5 साल के बच्चे की फादर ने मान ली, मदर ने बात मान ली। और आप देखिए जिनसे बात हो रही थी ना, उन्होंने मेरे को पता क्या बोला, कहते मिस्टर जैन, लेट मी टेल यू वन थिंग, यू हैड डग योर ओन ग्रेव। लास्ट 50 years प्लस से आपने अपनी ग्रेव खुद डग करी है। अगर आप अपना वही नाम रखते, वही स्पेलिंग रखते, तो यू थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट ऑल टुगेदर। और वो मैं आज आपके साथ, जब आपने मेरे साथ, आपके साथ आपने जब मेरे को सारा कुछ सिखाया, सब कुछ किया, तो तब मैंने वो जाके देखा कि बेसिकली एज आई एम बीइंग 8-1, तो मेरा जो राजीव जैन भी जो आ रहा है वो 1 पे ही आ रहा है, और जो हरिंदर जैन था वो 6 पे आ रहा था। तो वही वो तभी कह रहे थे भी यू वुडंट हैव बीन सिटिंग विद मी राइट नाउ अगर आपका पुराना नाम रखा होता। यस यस तो यस। मैं अपने सबके साथ यही शेयर करना चाहता था। मतलब हम लोग भी इनिशियली लगता नहीं है कि न्यूमरोलॉजी का इतना फर्क पड़ेगा, वो होगा, लेकिन ऑन द होल जितना फर्क पड़ा है, और आपके से सीखने का मैं थोड़ा सा, मैंने भी सीखना करना शुरू कर दिया है। Courtesy, I must say, it's really, I was being very honored to have you on this thing as my teacher। कि आपने मतलब राइट फ्रॉम द बेसिक आपने एक एक चीज बताई, राइट फ्रॉम अल्फाबेट की A फॉर एप्पल और B फॉर बॉल, वहां से आपने शुरू करके पूरा कंप्लीट बताया। जो हम जैसे को तो बिल्कुल ABC नहीं आती थी उनकी। तो आई मस्ट से थैंक यू फॉर फ्रॉम ऑल माय हार्ट बेसिकली, कि बेटा तुमने रियली सो नाइस, एंड दैट्स व्हाट आई वांटेड टू शेयर विद ऑल, कि बेसिकली दिस इज दिस थिंग। सो यस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। वी नेवर नो कि हम कहाँ पे क्या मिस कर रहे हैं, तो वो एटलीस्ट सबको करना जरूर चाहिए। एक बार ट्राई करें, लेट्स सी, कहीं क्या पता नाम आपके ठीक भी हो, आपके गलत भी हो, वट एवर इट इज। दैट इज फॉर दिस थिंग, एंड दिस इज व्हाट आई जस्ट वांटेड टू कन्वे। थैंक यू सो मच राजीव जी, बहुत अच्छा आपने God एग्जांपल bless, दिया, God बहुत bless। अच्छा, थैंक यू सो मच। सुविंदर मैम। हाँ जी, नमस्कार मनीष जी। नमस्कार मैम। मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे आम हिंदुओं के नाम हमारे नक्षत्रों के हिसाब से रखते हैं, तो अगर सपोज जैसे भानी नक्षत्र, उसमें बी भ निकला या ब एम निकला,
तो उसमें और उसका बंदे की उम्र है, वो जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी 13 है, या ऐसे है कि 4 नंबर पे ही आ रही है, तो उस स्थिति में क्या होगा फिर? मैम देखिए, ये हम लोग जो है ना, जब मैं पढ़ाता हूँ अपने क्लास में, वहाँ पे बेबी का नेम के लिए अलग से एक टॉपिक है, चैप्टर है, जहाँ पे आपने जो अभी नक्षत्र की बात की, तो हम लोग नक्षत्र भी पढ़ते हैं कि नक्षत्र के हिसाब से बेबी का पहला अल्फाबेट कैसा होना चाहिए। बट कभी कभी जैसे वहाँ पे अगर कुछ कॉन्ट्राडिक्शन इस तरीके का आया कि एम से आ गया और तो अच्छा अच्छा नहीं है उनके लिए, तो फिर हम दूसरा मेथड है जहाँ पे उनके लिए दूसरे मतलब जो नॉर्मल उनके तरीके से, हाँ, रेलेवेंट नंबर जो यस लगे यस यस, नंबर तो है उस उनके तरीके हिसाब से से एंड करते देन हैं। एज अ कंसल्टेंट आप क्या करते हैं, उनके पेरेंट्स को फिर आप ये चीजें कन्वे करते हैं कि भाई और ये भी सर एक ऑप्शन बात है। और है, जैसे हम लोग हैं अब इस एज में, अब आके 55 इस रेंज में आके हमें पता लगा है, क्योंकि अभी न्यूमरोलॉजी तो थोड़े टाइम से ही ज्यादा उसमें आई है फंक्शन में, अब हम अपने नाम चेंज नहीं कर सकते। और फिर ये है कि इतनी उम्र गुजर गई, अब जैसे मुझे है पता है कि जैसे सुरेंद्र नाम में SU के नाम में प्रोनोलॉजी में कहते हैं कि भी SU इकट्ठा नहीं होना चाहिए, है ना, तो वो स्यू के टाइप मतलब कोई तेज तेज की वैसे होती है बात। तो हम लोगों के जैसे नाम, और डबल ई नहीं होना चाहिए, वो तो डबल ई तो हमेशा ही हमारे सरदारों के नामों में तो होता ही है, मनप्रीत, ऐसे प्रीत, करणदीप, ये वो सब में जिससे नाम होते हैं, तो फिर उनको और ज्यादातर लोग मानते भी नहीं है, किसी को सलाह भी दो या करो तो उस स्थिति में फिर कैसे होना चाहिए? देखिए कैसा है ना कि बहुत सारी चीजें, जैसे बहुत सारी चीजें लेके हम सॉल्यूशन दे सकते हैं, बट कभी कभी कुछ चीजों को छोड़ना भी पड़ता है। जैसे अगर हम किसी का नेम करेक्शन कर रहे हैं, तो हम ये चाहें कि मैं उनको कैल्डियन से भी नेम दे दूं, मैं उनको पाइथागोरस से भी दे दूं, वो अच्छा। कॉन्ट्राडिक्शन, राइट? तो वहां पे क्या है, आपको एक स्ट्रीम चूज करनी पड़ती है, आप उसको चूज करके ही सॉल्यूशन दे सकते हैं, आप मल्टीपल तरीके से सॉल्यूशन नहीं दे सकते। हम्म। जैसे मेरे कोर्स में भी हम लोग मुझे मल्टीपल तरीके आपका पढ़ते अच्छा हैं। लगता है वेबिनार, मैंने खुद आपसे नहीं किया हुआ, मैंने 2-3 जगह से न्यूमरोलॉजी की हुई है, मगर मैं उसके बाद भी आपका वेबिनार देखती हूँ, और मैं जिसको भी कहती हूँ मैं आपको सजेस्ट करती हूँ। अभी पीछे आपने आपकी स्टूडेंट होगी पूजा भट्टी, हाँ, यस यस यस। पूजा भट्टी को मैंने ही कहा था कि आप उनको ज्वाइन करो। और थैंक यू अभी मैम। रिसेंट कल परसों मैंने एक मनीष जी ही है, उनका नाम मनीष है, मैंने उनको कहा है कि आपका कोर्स ज्वाइन करें, जबकि मैंने कहीं और से किया हुआ है। वही, वो थोड़ा अमेजिंग है कि मतलब आपने नहीं किया लेकिन बाकी लोगों को आप रिकमेंड कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो ये आई लाइक मैम, योर स्टाइल है, जो भी है ठीक है, अच्छा लगता है। मतलब अब, और आप सबसे बड़ी बात आपकी ये है कि आप एक ही कोर्स में सब कुछ करवा देते हैं, है ना। तो हमने किया हुआ अलग अलग, बेसिक अलग किया हुआ है, फाउंडेशन अलग किया हुआ है। पहले मैंने फाउंडेशन किया सूद साहब से, फिर मतलब इस तरह फिर बेसिक किया, फिर उसके बाद ये क्या कहते हैं एडवांस किया। तो उसमें हमारे को अलग अलग पैसे अलग अलग खर्च करने पड़े। तो आपका सबसे अच्छा तरीका यही है कि जो आई लाइक दैट, कि मैं लोगों को कहती हूँ आपसे करें, क्योंकि आपका एक ही कोर्स में सब कुछ आ जाता है। जी जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके। ओके, थैंक सो यू वेरी मच, थैंक यू वेरी जी मच। पुरुषोत्तम जी। बहुत मैडम ने अच्छा बोला, बहुत। जब आप लोग अच्छी अच्छी बातें करते हैं या ऐसी चीजें सुनने के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, और बहुत ज्यादा हम चाहते हैं कि आप डीपली नॉलेज लें और बुद्धि का अपने विवेक करें। कभी भी हम आपको ये नहीं कहेंगे कि आप हमेशा हमसे ही बात करें। हम चाहते हैं कि आप अपने पैरों पर खड़े रहें। हम आपको अपने पैरों पे खड़ा करते हैं। पूरी की पूरी स्ट्रीम्स आपको बताई जाती है, हाउ टू इम्प्लीमेंट बताया जाता है। आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तब तक आप अपने पैरों पर कभी खड़ा ही नहीं हो पाएंगे। 20 लोगों की, 25 लोगों की, 50 लोगों की आप ग्रिड बनाइए, रोज बनाइए। आप देखेंगे कि एक दिन आपको ऐसा आएगा कि आप खुद एक बहुत एक्सपर्ट हो जाएंगे। जी सर, प्लीज। सो एग्जैक्टली, तो अभी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि न्यूमरोलॉजी क्यों यूज करना चाहिए। देखिए, कहने के लिए न्यूमरोलॉजी क्यों यूज करना चाहिए, there are multiple ways where I can take multiple topics and try to convince you। उसमें से कुछ चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए, हम लोग सिर्फ एनर्जी के रेस्पेक्ट में ही बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर एनर्जी के रेस्पेक्ट में ही हम बात कर लेते हैं, तो हमें सबको ये पता है
जैसे कि आपने भी बचपन से ये सुना होगा, सीखा होगा कि हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए, हमें पॉजिटिव बोलना चाहिए, ठीक है। या फिर जैसे अगर अच्छी संगति होती है तो आपका विकास अच्छा होता है, आप अच्छे डायरेक्शन में जाते हैं, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ द डे अगर हम देखें तो ये पूरा का पूरा जो यूनिवर्स है ये इट इज वन एनर्जी, ठीक है। और वो जो यूनिवर्स है, जो वन एनर्जी है, इट इज कांस्टेंट, वहां पे कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, उसी से सब कुछ बन रहा है और उसी से सब कुछ डिस्ट्रॉय भी हो जा रहा है। तो जो ये एनर्जी है, जो हमारे बॉडी की एनर्जी है जिससे हम सराउंडेड हैं, अगर हमारी ये एनर्जी, जैसे अभी हीरा जी ने एक बहुत अच्छा कंटेक्स्ट यहाँ पे सेट कर दिया है कि जब उन्होंने अपना नाम चेंज किया तो उनको वो अपना ऑरा डिफरेंट मिला, ठीक है। मैं हमेशा अपने क्लास में, जितने मेरे स्टूडेंट उनको पता होगा कि हमेशा अपने क्लास में मैं मैग्नेटिज्म की बात करता हूँ, कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिज्म की बात करता हूँ, जो हमारे चारों तरफ जो ऑरा है मैं उसकी बात करता हूँ। अपने क्लास में हम लोग चक्रास भी पढ़ते हैं, उसकी भी बात करता हूँ। तो ये सिर्फ और सिर्फ सोचिए, नाम को आपने चेंज किया और आपका ऑरा चेंज हो गया, ठीक है। तो अगर आपने अपना सिर्फ और सिर्फ नाम चेंज किया और अगर आपका ऑरा चेंज हो गया तो सोचिए कितनी पावरफुल चीज है ये। मतलब आपने इन अ सेंस आपने कोई मेडिटेशन नहीं किया, आपने कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं की, आपने कुछ भी नहीं किया, मतलब आपने कोई जेमस्टोन नहीं पहना, आपने कोई रेमेडी नहीं की, आपने सिर्फ और सिर्फ अपना नाम चेंज किया और उस नाम को आपने पावर दी और वो एकदम से नेक्स्ट लेवल पे चला गया। और आप फिजिकली लाइक देयर आर डिवाइसेस जहां पे आप अपना ऑरा चेक कर सकते हैं। उसके थ्रू जब हीरा जी ने देखा तो उन्होंने कहा कि भाई मेरा तो ऑरा चेंज हो गया। अगर आप किसी ऑरा एक्सपर्ट से मिलेंगे, अल्टीमेटली उनका एंड गोल क्या होता है? उनका एंड गोल यही होता है कि आपके ऑरा को इनहेंस करना, आपके ऑरा को फिक्स करना, ताकि आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आए। बिकॉज जो भी है वो एनर्जी ही है, ठीक है। ऐसे ही मेरे क्लास में भी एक स्टूडेंट थे जो ऑरा स्कैनर के एक्सपर्ट थे। उनके बच्चे का नाम मैंने चेंज करके दिया था और उन्होंने फिर अपना फीडबैक दिया कि सर ये जो आपने नाम करके दिया है इसकी एनर्जी जो है 200% है और मेरा लड़का किसी को नहीं मानता है, लेकिन आपने ये नाम चेंज करके दे दिया, ही इज वेरी हैप्पी और वो उसको यूज करना शुरू करने वाला है। तो पता देखिए कैसे ये फिजिकल, जैसे हम लोग मान लीजिए अगर मैं ऐसे बोलूँ आप अपना नाम चेंज करना है, उसकी ब्लेसिंग है नहीं है, ठीक है, लाइफ में अच्छी चीजें होंगी, क्या होगा, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको रिजल्ट मिलता है, ठीक है। इन अ सेंस जब इन्होंने शेयर किया कि भाई नाम चेंज करने से इस तरीके से चीजें हो रही हैं, तो आपको वहां पे फिजिकल प्रूफ दिखता है। तो सोचिए सिर्फ और सिर्फ नाम चेंज करके इतनी बड़ी ब्लेसिंग आई, ठीक है। अब आप ये सोच के देखिए कि जब आप बॉर्न होते हैं, जब आप पैदा होते हैं, आपके मतलब आप सोचिए ना, जब आप इस धरती पे आए, फ्रॉम द डे यू आर बॉर्न एंड द डे यू विल डाई, कितने मतलब आप सिर्फ और सिर्फ नंबरों से सराउंडेड होते हैं। आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका नेम, आप जिस घर में रहते हैं, आप किस दिन आपने स्कूल शुरू किया, आप किस दिन, आपका पहला दिन ये था, पहला दिन वो था, पहला दिन ऐसे था, ठीक है। हर एक चीज जो है आपके डेट ऑफ बर्थ से ही, मतलब हर एक चीज जो है कहीं ना कहीं नंबर से करस्पॉन्ड करती है। इट इज 100% ट्रू कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने नंबर चेंज कर लेंगे, उससे लाइफ में शायद पूरी तरह से ब्लेसिंग नहीं आए, ठीक है, ये भी 100% पॉसिबल है। लेकिन अगर आपने अपने आप को, देयर इज अ टर्म कॉल्ड सिंक्रोनिसिटी, अगर आपने अपने आप को सिंक्रोनाइज कर लिया विद द नंबर, ठीक है, अगर आप उन चीजों को समझ गए तो फिर आप ये समझ लीजिए यू हैव अ सुपर पावर इन योर हैंड। आपके पास ऐसी पावर आ जाती है, ऐसी सुपर पावर आ जाती है जिसपे आप रिलाई कर सकते हैं। आप समझ लीजिए कि ये एक तरह से जैसे था ना, अलादीन के पास एक चिराग था, आपके पास ये चिराग आ गया, आपके पास ये जिनी आ गया, ठीक है, जिससे आप जो चाहे वो डिजायर कर सकते हैं, उसको आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जितने भी लोग यहाँ बैठे होंगे, आप सब लोग जीवन में कभी ना कभी आप लोगों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज किया होगा, ठीक है। या चलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन की भी बात नहीं करते, जीवन में हमेशा आपने कम से कम इतना तो जरूर किया होगा, और अपने बच्चों को भी आप सिखाते होंगे कि पॉजिटिव सोचना चाहिए, पॉजिटिव सोचो, ठीक है,
नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, ठीक है। जैसे ये एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने भी मतलब देखा होगा तो देखा होगा, जहाँ पे एक दो पेड़ होते हैं, एक पेड़ को बहुत सारा खाद और पानी सब कुछ डाला गया, लेकिन उसको बहुत सारी गालियां सुनाई गई, ठीक है, बहुत सारे उल्टे पुल्टे शब्द सुनाए गए, और एक पेड़ को सिर्फ और सिर्फ पानी दिया गया, कोई खाद कुछ नहीं, बट उसको बहुत सारा प्यार दिया गया, ठीक है। जिस पेड़ को बहुत सारा खाद सब कुछ मिला, आइडियली उसको ग्रो करना चाहिए, बट वो ग्रो नहीं किया। जिस पेड़ को सिर्फ और सिर्फ पानी मिला और प्यार मिला, वो पेड़ बहुत अच्छे से ग्रो कर गया। तो मेरा कहने का पॉइंट ये है कि यस, हार्ड वर्क नीड्स टू बी देयर, लेकिन जो बैकएंड में जो एनर्जी लेवल पे चीजें हैं ना, एनर्जी लेवल पे चीजों को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप एनर्जी लेवल पे चीजों को समझ जाते हैं तो फिर उसकी जो ब्लेसिंग है, जब अपना आप हार्ड वर्क करेंगे तो आपको 100 की जगह 200% मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। रिलायंस, जितने बड़े बड़े लोग हैं, रिलायंस के मुकेश अंबानी, उनके कंपनी का नाम जियो, वो जो है आपका न्यूमरोलॉजी से करेक्ट किया हुआ है। अभी उन लोगों ने बिग बाजार खरीद लिया, उसका नाम उन्होंने चेंज करके स्मार्ट बाजार कर दिया, वो भी न्यूमरोलॉजी पे किया हुआ है। अब आप सोच के देखिए, इतना बड़ा आदमी, ठीक है, क्या उनको पैसे की कमी है या किसी भी चीज की कमी है? क्या वो सक्सेसफुल नहीं है? आपको लगता है? अब उनसे ज्यादा सक्सेसफुल कौन होगा? दुनिया के सबसे अमीर आदमी एक समय में हुआ करते थे, इंडिया के तो सबसे अमीर आदमी है ही है। तो अगर वो न्यूमरोलॉजी यूज कर सकते हैं अपने लाइफ में ब्लेसिंग लाने के लिए, ठीक है, तो हम लोग क्यों नहीं यूज कर सकते? जो हम मिडिल क्लास के लोग होते हैं, हम लोग पता है ना, हमेशा कॉन्ट्राडिक्शन में फंसे रहते हैं कि यार सब फालतू है, सब फालतू है, सब फालतू है, ठीक है। कुछ भी फालतू नहीं, इट्स ऑल ऑन योर बिलीफ। अगर आप बिलीव करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। एंड अगेन आई एम ट्राइंग टू से कि जो एनर्जी है हमारी, उस एनर्जी लेवल पे चीजों को समझना बहुत जरूरी है। जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे भी होंगे जो कभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियोस देखते होंगे, उसमें कुछ जो ट्रिक्स एंड टेक्निक बताई जाती हैं, विजुअलाइजेशन करिए, मैनिफेस्टेशन करिए, ठीक है, या अफर्मेशन करिए। आपने बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने किया भी होगा लाइफ में। अगर आपने, आप लोगों में जितने लोग यहाँ बैठे हैं, अगर आप लोगों ने ये अफर्मेशन विजुअलाइजेशन अगर किया है अपने लाइफ में, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में एटलीस्ट यस लिखिए, ताकि मुझे समझ में आए कि यस कितने लोग आप हमारे बीच में ऐसे हैं जिन्होंने ऐसा किया है। रचना जी ने कहा किया है, ओके। और जयश्री मैम कह रही है, हीरा जी कह रहे हैं, दिनेश जी कह रहे हैं, योगिता मैम कह रही हैं। अच्छा ठीक, अब ये बताइए कितने लोगों को, श्री जी ने कहा कि यस उन्होंने किया है, कितने लोगों को रिजल्ट मिला? अब ये बताइए कितना परसेंट, कितने लोगों को रिजल्ट मिला? हीरा जी ऐसे कह रहे हैं उनको मिला है, ठीक है। और ओके, देखिए क्या होता है बेसिकली, पॉइंट ये है कि अगर हम एनर्जीज को समझते हैं एनर्जी लेवल पे, देखिए क्या होता है जब हम ये अफर्मेशन करते हैं, जब हम ये चीजें करते हैं, डेफिनेटली हमें रिजल्ट मिलता है, ठीक है। लेकिन क्या है ना, हम एक साइकिल में फंसे हुए हैं, ठीक है। हमने कुछ दिन किया, रिजल्ट मिला, बट जीवन में कभी कुछ ऐसी घटनाएं हो गई, नॉट एवरी टाइम एग्जैक्टली, ठीक है, कभी कुछ हो गया, फिर हम बैक टू जीरो हो जाते हैं, हमारी एनर्जी खत्म हो जाती है, खराब हो जाती है, फिर हम वो नहीं कर पाते। लेकिन जब हम न्यूमरोलॉजी करते हैं, ठीक है, जब हम न्यूमरोलॉजी से अपने लाइफ को लीड करते हैं, तो हमें एग्जैक्टली पता है कि अभी जो समय है, जो मेरा अगला साल है, वो अच्छा है नहीं अच्छा है, ठीक है, हमें एग्जैक्टली पता है। तो अगर मुझे ये पता है कि ये अगला साल बहुत अच्छा नहीं है मेरा, तो मैं क्या कहते हैं, डिसअपॉइंटमेंट में आऊंगा क्या? बिल्कुल नहीं आऊंगा हमेशा, क्योंकि मुझे पता है कि अगला साल स्लो रहने वाला है, धीरे धीरे जाने वाला है। मे बी लोग मुझसे बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, सहमत नहीं होंगे कि हाँ बहुत अच्छे हैं आप, इस तरह के कॉन्ट्राडिक्शन भी हो सकते हैं, तो आई विल एक्सेप्ट दैट। लेकिन जब मेरा समय अच्छा आने वाला है, मुझे पता है कि अगला साल बहुत अच्छा आने वाला है, तो मुझे, देखिए क्या होता है जब आपका समय अच्छा आता है ना, आपको अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। अब आपकी एनर्जी चेंज हो जाती है, आपका दिन अच्छा है, अच्छी चीजें हो रही हैं, अच्छी बात है। लेकिन पता चला 1 साल तक वो चला, फिर अगले साल हम चले गए, चीजें फिर से गड़बड़ हो गई, ठीक है। और दिक्कत कहाँ होती है, अगर मेरा नाम और जो मेरा डेट ऑफ बर्थ है, अगर आपस में इनमें सिंक्रोनिसिटी, अगर आपस में ये सेम एनर्जी पे वाइब्रेट नहीं कर रहे होते, तो वहां पे समस्या आ जाती है, ठीक है।
अगर वो चीज सेम एनर्जी पे वाइब्रेट नहीं कर रही होती है, तो अगर समय जब आता है खराब तो बहुत खराब हो जाता है। समय जब आता है अच्छा तो थोड़ा ही अच्छा हो पाता है। क्यों? क्योंकि जो ये कॉन्ट्राडिक्शन बना हुआ है ना, ये आपकी एनर्जी को कभी ना कभी हमेशा नीचे ही लेके आएगा। बिकॉज आपको जो वो सक्सेस चाहिए ऊपर पहुंचने के लिए, आपको वो सक्सेस कभी नहीं मिलता है। जो होता है ना कि एकदम से चीजें स्मूथली होके एकदम आप टॉप पे पहुंच गए, वो वाली चीज कभी नहीं हो पाती है। तो जब, लेकिन अगर आपने सिर्फ इतना समझ लिया कि ठीक है मेरी एनर्जी नहीं सही है, आपस में सिंक नहीं है ये, आप क्या करते हैं, उन चीजों को बदलते हैं। तो जब समय अच्छा आता है तो बहुत अच्छा होता है। ठीक है, मतलब आपकी लाइफ जो है वो नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी। जब समय खराब आता है तो फिर चीजें बहुत खराब नहीं होती। ठीक है, तो न्यूमरोलॉजी क्या करता है, देखिए देयर आर लॉट ऑफ साइंस। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारे साइंस है, आप किसी को भी यूज करके लाइफ में ब्लेसिंग लेके आ सकते हैं। बट न्यूमरोलॉजी जो है ये सबसे सिंपल, आई विल नॉट से कि इट्स इजी। ठीक है, जितने मेरे स्टूडेंट है वो ये कभी उसको इजी नहीं कहेंगे लेकिन सिंपल तो है। अगर हम उसको अच्छे से समझ गए, उन चीजों को अगर अच्छे से समझ गए, नंबर्स को अच्छे से समझ गए, तो उसको डे टू डे लाइफ में यूज करना बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है। यस, यू नीड टू पुट इन द हार्ड वर्क। उन चीजों को अपने लाइफ में, उन चीजों को क्लियरली बड़ा पिक्चर देखने में थोड़ा समय आपको लग सकता है आफ्टर द स्टडी। लेकिन अगर एक बार आप उन चीजों को समझ गए तो उस तरीके से कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होता। जैसे एस्ट्रोलॉजी अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐसा महासागर है जहां पे बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शन हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, यहाँ पे वो चीजें नहीं होती। ठीक है, सो दैट्स वाई क्या होता है कि देखिए न्यूमरोलॉजी इज अ वेरी वेरी सिंपल टूल विच एवरीबडी शुड यूज इन देयर लाइफ। जब आप ये करते हैं और जब आपकी बेस की जो कॉन्ट्राडिक्शन, जब एनर्जी फिक्स होती है, उसके बाद आप कुछ भी करना चाहते हैं लाइफ में, ठीक है, आपको उसमें वो सपोर्ट करता है। आपको उसमें वो जो सपोर्ट मिलता है, जैसे अगर आप सिर्फ और सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज कर रहे हैं, ठीक है, कभी ऐसा 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 जो है ना, उतार चढ़ाव जिंदगी भर लगा रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने वो कॉन्ट्राडिक्शन फिक्स कर लिया, आपका बेस अगर स्ट्रांग हो गया, अगर आपके बेस में जो दिक्कत थी, सिंक्रोनिसिटी नहीं है, वो खत्म हो गया, उसके बाद जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करना चाहेंगे, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज नथिंग बट हैविंग अ पॉजिटिव माइंडसेट। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस धरती पे, इस दुनिया में जितनी भी अच्छी चीजें हैं वो एक हायर फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करती है। अगर मैं अपनी फ्रिक्वेंसी राइज करूंगा, अगर इसके सेम फ्रिक्वेंसी पे मैं आऊंगा, तो ये चीजें मेरे जीवन में आएंगी। अगर इन अ सेम सेंस, जो दुनिया में जितनी खराब चीजें हैं, जो बैड एनर्जीज हैं, वो एक लोअर फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करती हैं। अगर मैं कॉन्ट्राडिक्शन में रहूंगा, अगर मैं स्ट्रेस में रहूंगा, तो मेरी फ्रिक्वेंसी, अगर मैं नेगेटिव थॉट लेके चलूंगा, तो मेरी फ्रिक्वेंसी डाउन हो जाएगी। और जब मेरी फ्रिक्वेंसी डाउन हो जाएगी तो फिर मैं जो खराब चीजें हैं उनको अट्रैक्ट करने लगूंगा, बिकॉज आई एम वाइब्रेटिंग एट द सेम फ्रिक्वेंसी जो खराब चीजें। तो आपका एंड गोल क्या है? आपका एंड गोल है कि आपको हायर फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करना है। आपका एंड गोल है कि जो आपका ऑरा है वो स्ट्रांग रहे। ठीक है, यही आपका एंड गोल है। अगर आपका ऑरा स्ट्रांग है तो आप हायर फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं। अगर आप हायर फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं तो लाइफ में आप सक्सेस, लव, whatever is your wish, you will manifest that, you will attract that. और न्यूमरोलॉजी जो है ये एक बहुत बड़ा टूल हो सकता है। जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाते हैं, जितने भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोच हैं, वो आधी चीजें ही सिखाते हैं। जो ये आधी चीजें हैं ये बहुत जरूरी है, बिकॉज ये जो है ना, जैसे अगर किसी आदमी के जीवन में, पुरुषोत्तम जी आप हैं यहाँ पे? बिल्कुल है सर। तो पुरुषोत्तम जी, अगर आपके जीवन में आपको 1 करोड़ रुपए का घाटा हो गया, ठीक है जी, और मैंने आपको आके, मैं आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोच हूँ, मैं आपको बोला अरे नहीं आप पॉजिटिव सोचो, ठीक है, 1 करोड़ रुपए मिलने वाला है, आप सोच पाएंगे क्या सर? सर सोच नहीं पाएंगे सर, नहीं सोच पाएंगे, सारा राइट? तो वही ध्यान जाएगा ना सर। कितना भी हम करें नहीं हो पाता है वो। ठीक है, तो जो ये जो बड़े फेलियर्स है ना, उनको रोकना बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे मैंने कहा ना, जब समय खराब आएगा तो बहुत खराब नहीं होगा।
जब समय अच्छा आएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। जब आप इस छोटे से साइकिल में आ जाएंगे, इंस्टेड ऑफ कि जब समय खराब हुआ तो बहुत खराब हो गया और जब समय अच्छा हुआ तो थोड़ा ही अच्छा हुआ, ठीक है। देखिए ये कैसा है, नेगेटिव साइकिल। पॉजिटिव साइकिल क्या है कि जब समय अच्छा हुआ तो बहुत अच्छा और जब खराब हुआ तो थोड़ा ही खराब हुआ। तो जब ये होगा तो आपका माइंडसेट खुद ब खुद पॉजिटिव रहेगा। जब आपका माइंडसेट खुद ब खुद पॉजिटिव रहेगा, जैसे कि अगर ये फ्रिक्वेंसी पे मुझे पहुंचना है, आई एम ऑलरेडी हियर, मैं कभी इस फ्रिक्वेंसी से नीचे जा ही नहीं रहा हूं। मतलब मेरी जो एनर्जी खराब है, अगर वो खराब वाली एनर्जी अगर यहाँ पे है तो बिकॉज ऑफ न्यूमरोलॉजी मैं इसी फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा हूँ, इससे नीचे जा ही नहीं रहा हूँ, ठीक है। और अगर अच्छी चीजें यहाँ पे वाइब्रेट कर रही है तो सिर्फ यही डिस्टेंस ट्रेवल करना है ना। तो अगर मैंने लॉ ऑफ मतलब अगर मैंने न्यूमरोलॉजी यूज की तो मेरी जो फ्रिक्वेंसी ऐसे ऐसे फ्लक्चुएट हो रही है, अब वो एक जगह पे स्टेबल हो गई। अब मुझे थोड़ा सा कोशिश करना है। देखिए पॉजिटिव माइंडसेट आपको तब भी रखना है। ऐसा नहीं है कि आप अपना नाम चेंज कर लेंगे, ऐसा नहीं है कि आपने सारी रेमेडी कर ली और उसके बाद आप नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, जैसे मैंने बोला ना, वो पेड़ को सारा खाद दिया गया, सारा पानी दिया गया, बट जितनी नेगेटिव एनर्जी उसके ऊपर डाली गई तो वो खाद और पानी कुछ काम नहीं कर पाया। वैसे ही न्यूमरोलॉजी जब आप यूज कर रहे हैं तो आपका बेस जो है, अब बेस फ्रिक्वेंसी चेंज होके हायर लेवल पे आ गया, लेकिन ये जो डिस्टेंस है ये ट्रैवल करने के लिए आपको पॉजिटिव माइंडसेट रखना पड़ेगा। और ये इजी हो जाता है, क्यों? क्योंकि फेलियर्स नहीं आते लाइफ में। जब फेलियर्स उतने बड़े नहीं आते हैं ना, तो आप उस तरीके से स्ट्रेस में नहीं आते। जब आप उस तरीके से स्ट्रेस में नहीं आते हैं तो आप नेगेटिव फ्रिक्वेंसी पे आते ही नहीं। So that's why using numerology is very very important। एक बहुत अच्छा, आप इसको जीनी कहिए, आप उसको कहिए कि एक अलादीन का जो चिराग है ना, आपको अलादीन का चिराग मिल गया है, एक इनविजिबल पावर मिल गया है आपको, ठीक है, जिसको आप यूज करके आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। और सबसे अच्छी जो आज के वेबिनार की चीज, जो हीरा जी ने अपना एक एग्जांपल शेयर किया, जहां पे उन्होंने कहा कि मतलब वो ऑरा चेंज हो गया, ठीक है। और यही चीज मैं अपने पहले क्लास में बार बार आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करता हूँ। तो दिस इज द रीजन, यू शुड यूज न्यूमरोलॉजी। आपने पढ़ा है तो उसको अच्छे से यूज करिए। अगर आपने नहीं पढ़ा है, जहां से भी सीखना है आप सीखिए, लेकिन न्यूमरोलॉजी को अपने जीवन में लेके आइए। जितना ज्यादा आप यूज करेंगे उतना आपको ब्लेसिंग मिलेगा और यू विल नेवर रिग्रेट, ठीक है। जो ये डिसीजन है ना आपके लाइफ का, उसको आप कभी रिग्रेट नहीं करेंगे कि यार मैंने ये कहा, किस चक्कर में मैं पड़ गया। और कोई अगर ये कहता है किस चक्कर में फंस गए हो, तो कुछ देर के लिए उसको इग्नोर करेंगे। आई थिंक दैट विल बी अ बेटर ऑप्शन। So this is the reason we should use numerology। क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं पुरुषोत्तम जी हम लोग? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, या कोई क्वेश्चन हो उनके मन में तो पूछ सकते हैं। आज का वेबिनार सिर्फ आपसे बात करने के लिए रखा गया था कि भाई अगर आप न्यूमरोलॉजी में विश्वास नहीं रखते हैं तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि न्यूमरोलॉजी बहुत प्रॉपर तरीके से काम करती है और इसको जरूर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए, कोई कुछ भी बोले। क्योंकि जब भी किसी भी चीज को कोई करने की कोशिश करता है ना, तो बहुत सारे लोग नेगेटिव होते हैं आपके आसपास में, पॉजिटिव लोग बहुत ही कम मिलेंगे आपको कि नहीं आप करो, हम आपके साथ हैं। बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे किन चक्करों में पड़ गए, क्या है क्या नहीं है। तो इसलिए यूज तो करनी चाहिए। सर एक हैंड रेस हुआ है, बात कर लेते हैं। नाम भी नहीं पता आपका, तो गैलेक्सी J7 प्राइम से आ रहे हैं आप। प्लीज ओपन योर कैमरा, या फिर आप अपना नाम बता दीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। गैलेक्सी J7। Okay, my name is Sunita Suruja। थोड़ा न्यू सेट आया, मुझे खोलना नहीं आता। एंड जय गुरु जी ब्लेस यू सर। मैं बहुत आपके अटेंड करती हूँ और शेयर भी करती हूँ। मेरा क्वेश्चन है कि न्यूमरोलॉजी, आई नो यू आर ब्लेस्ड एंड आप बहुत सारी टिप्स देते हैं। एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। मैंने अपना डेट ऑफ बर्थ डाला है, सुनीता सलूजा मेरा नाम है। लाइफ में हेलो, कहाँ गई मैडम? हेलो हेलो हेलो। आई थिंक नेटवर्क चला गया मैम का शायद। जी, रेखा सिंह जी से बात कर लेते हैं। हेलो सर। हेलो मैम।
सर मुझे ये जानना है, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 30 जुलाई 1996 और मेरा नाम है रेखा सिंह। सर हमेशा ही मेंटली अनसेटिस्फैक्शन रहता है, तो क्या मेरा नाम और डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं करते हैं आपस में? आपका डेट ऑफ बर्थ क्या बताया आपने? 30 जुलाई 1996। ओके, अब मैम ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है, मैं आपका नाम एक बार निकाल के चेक कर लेता हूँ। सर हमेशा मेंटली बहुत परेशान रहती हूँ मैं, मेंटली लेवल पे कभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं रहता है। एक बार फिर से अपना डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए प्लीज। 30 जुलाई 1996। मैम आप करते क्या हैं वैसे? सर अभी तो मैं पढ़ाई कर रही हूँ, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हूँ। ओके, तो मतलब किस चीज से लेके दिक्कत है? मेंटली परेशान आप रहते हैं, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, बट द पॉइंट इज कि कोई स्पेसिफिक कोई चीज है जिसको लेके आप परेशान हैं? सर ऐसा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मतलब हमेशा ही कुछ ना कुछ डिससेटिस्फेक्शन रहता है माइंड में, या अटैचमेंट हो जाना, या कुछ भी, मतलब मेंटली बहुत पीसफुल नहीं रहती हूँ मैं, ऐसा क्वेश्चन है मेरा। ओके मैम, आपको मैं एक रेमेडी सजेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं अगर करना चाहेंगे तो, ठीक है, जस्ट जी 1 सर। मिनट। दो चीजें का आप कर सकते हैं, एक तो अगर आप एमेथिस्ट पहन सकते हैं 6 to 7 कैरेट इन सिल्वर इन मिडिल फिंगर, ठीक है, वो बहुत जी ज्यादा आपको हेल्प करेगा, जो ये अननेसेसरी की जो थॉट प्रोसेस है उसको भी कम करेगा। जी और सर। थर्सडे को कोशिश करिए कि आप येलो कलर पहने, जितना ज्यादा आप येलो कलर पहन सकते हैं अपने लाइफ में लेके आ सकते हैं। फ्राइडे को सिर्फ नहीं पहनना है आपको, जितना ज्यादा आप येलो ओके कलर सर। अपने लाइफ में लेके आ सकते हैं, स्पेशली थर्सडे को जरूर येलो कलर पहने, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अलोंग विद दैट जो क्या कहते हैं, थर्सडे को आप बनाना मत खाइए, ठीक है। ओके सर। और मैम आप नॉनवेज खाते हैं क्या? नो सर, नो। नहीं खाते तो बहुत अच्छी बात है। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। तो आप सब लोगों को बता दूं, जो भी नए हैं, हमारा कोर्स है जो कल से स्टार्ट हो रहा है प्रॉपरली। 2-3 क्लासेस, एक इंट्रोडक्शन क्लास हो चुकी है और एक क्लास हो चुकी है जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। अगर आप में से जो भी ज्वाइन करना चाहता है, प्लीज मुझसे संपर्क कर सकते हैं 7665559566 पर, या आप मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मैं आपको सारी डिटेल दे दूंगा। आइए अपनी लाइफ को और बेहतर बनाइए, न्यूमरोलॉजी जरूर सीखिए, न्यूमरोलॉजी आपके जीवन बदल सकती है। जी सर, प्लीज। ठीक है सर, फिर विल एंड द सेशन, ठीक है जी यहीं पे। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। राधे राधे टू गॉड ऑल, ब्लेस यू, थैंक थैंक यू, यू, राधे राधे राधे। राधे सर, राधे थैंक राधे यू, सर। सर लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड आपको। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच थैंक सर, यू सो थैंक मच। यू। सर एक बार नंबर फिर से बता दीजिए। 766, जी सर। एक मिनट, 766 555 9566। आप जिस भी ग्रुप से हैं वहां पर आपको नंबर दिया हुआ है। मनीष के मौर्य यूट्यूब चैनल है, वहां पर भी पूरी डिटेल दी हुई है। इसके अलावा आपके पास जो भी बैनर या पोस्टर आते हैं वहां पर भी नंबर दिए गए हैं। आप कहीं पर भी व्हाट्सएप या कॉल कर कर संपर्क कर सकते हैं, आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच, राधे राधे टू ऑल, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच एवरीवन, राधे राधे। राधे राधे। थैंक यू।